देवियों सज्जनों, हमारे बीच एक संत उपस्थिति है। माननीय प्रमुख सचिव ने विशेष रूप से अद्वैत धाम का जिक्र किया, ओंकारेश्वर का। तो एक पूरी आध्यात्मिक चेतना भी मध्य प्रदेश का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है। आदरणीय श्री धीर गौरदास जी हमारे बीच उपस्थित हैं। इस्कॉन उज्जैन के प्रमुख हैं और 2017 से मध्य प्रदेश में रहकर इस्कॉन के माध्यम से एक आध्यात्मिक परिवेश बनाने का काम कर रहे हैं। संत आध्यात्मिक का आकाश में इंसानियत के केंद्र धनुष होते हैं। बहुत बहुत सम्मान। आदरणीय धीर गौरदास जी से निवेदन है इस अवसर पर कुछ कहें। चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद मुझे ये अवसर प्रदान करने के लिए, और मैं आभार व्यक्त करता हूँ माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री मोहन यादव जी, मिनिस्टर ऑफ टूरिज्म एंड कल्चर श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी, और पीठासीन सभी अतिथिगण और आप सबका। श्रीमद् भागवतम एक बहुत सुंदर श्लोक आता है जिसमें कहते हैं, भवद विदा भागवतस् तीर्थभूत स्वयं विभो तीर्थे कुर्वन्ति तीर्थानि स्वन्तस्थेन गताभ्यता। मतलब ये तीर्थ शब्द यहाँ पर बार बार प्रयोग किया गया है। हम जानते हैं भारत बहुत सारे तीर्थों की भूमि है, बहुत सारे तीर्थ यहाँ पर हैं। तो इस तीर्थ शब्द का मतलब क्या होता है? तीर्थ शब्द का संस्कृत में जो अर्थ है उसको कहते हैं इट्स अ ब्रिज, पुल। जो पुल होता है, तो ये पुल कौन सा है? ये पुल एक कॉलोनी से दूसरी कॉलोनी वाला नहीं है। ये पुल है भौतिक से आध्यात्मिक का। तो जो तीर्थ है, तीर्थ क्षेत्र इसलिए कहे जाते हैं क्योंकि जब भी कोई व्यक्ति यहाँ पर प्रवेश करता है तो अपनी भौतिक चेतना से सीधा आध्यात्मिक चेतना में वो प्रवेश करता है। इसलिए तीर्थों का विकास करना ये सिर्फ एक देश के विकास की योजना नहीं है, सिर्फ एक व्यक्ति के विकास की योजना नहीं है। वास्तविकता में ये आध्यात्मिक विकास की योजना है जो एक व्यक्ति को भौतिक से आध्यात्मिकता में प्रवेश कराती है। आपको जानकर के प्रसन्नता होगी, आज से लगभग 20 साल पहले जब इस्कॉन मंदिर उज्जैन में आने वाला था तो हमारे यहाँ पर 500 करोड़ का एक प्रकल्प प्लानिंग में था, लेकिन कुछ कारणवश वो वहाँ पर फलीभूत नहीं हो पाया। तो उस समय हमारे गुरु महाराज श्री श्रीमद भक्ति चारू स्वामी गुरु महाराज जी ने निर्णय लिया कि ठीक है, हम मध्य प्रदेश होकर के कहीं और इस प्रकल्प को लेकर के आएंगे। लेकिन उस समय श्री मोहन यादव जी जो उज्जैन डेवलपमेंट अथॉरिटी के चेयरमैन थे उस समय, उन्होंने हमारे महाराज जी से पर्सनली व्यक्तिगत रूप से बातचीत किया और उनको मनाया कि नहीं महाराज जी, आप भले उतने बड़े स्तर का नहीं लेकिन छोटे स्तर पर कीजिए, लेकिन मध्य प्रदेश के लिए बहुत आवश्यक है कि ये संस्था यहाँ पर आए और सबकी आध्यात्मिक चेतना में। तो हम आभारी हैं मुख्यमंत्री साहब के, और उनके इस प्रयास से, आशीर्वाद से हम यहाँ पर मध्य प्रदेश में बहुत कुछ करने का प्रयास कर रहे हैं। आपको जानकर के प्रसन्नता होगी, विश्व में कई सारे शहर हैं जो कुछ विशेष योजनाओं के लिए विकसित किए गए हैं। जैसे अमेरिका में लास वेगास एंटरटेनमेंट और नाइट लाइफ के लिए जाना जाता है। धर्म की भाषा में कहें, सारे पाप कर्म वहाँ पर होते हैं। तो पाप कर्मों के लिए एक विशेष शहर बनाया गया है। कैन यू इमेजिन? सिलिकॉन वैली जो अमेरिका में है वो टेक्नोलॉजी का हब माना जाता है। मुंबई बॉलीवुड का हब माना जाता है फिल्म मेकिंग के लिए। सूरत डायमंड कटिंग और टेक्सटाइल का माना जाता है, पूरा शहर उसके लिए है। लेकिन एक अत्याधुनिक शहर जो पूरा आध्यात्मिक प्रकल्पों के साथ आध्यात्मिक चेतना को विकसित करने के लिए अभी भी देखना बाकी है। और ये बताते हुए खुशी है कि उसकी एक पहल हमारे माननीय मुख्यमंत्री उज्जैन से कर रहे हैं। जहाँ तक स्पिरिचुअल टूरिज्म की बात है, पूरे विश्व में 10 ऐसे टॉप 10 सिटीज़ हैं जहाँ पर स्पिरिचुअल टूरिज्म फेमस है। और उन टॉप 10 सिटीज़ में सर ने बहुत सारे आंकड़े बताए, लेकिन भारत के सिर्फ 4 शहर शामिल हैं। और उन 4 में से 3 शहर जो हैं वो नॉर्थ इंडिया में ही हैं। सबसे पहले प्रयागराज आता है, ऑफ कोर्स, विच अट्रैक्ट्स ईयरली 200 मिलियन प्लस पॉपुलेशन। लगभग 20 करोड़ से ज़्यादा सैलानी वहाँ पर हर साल आते हैं। और इस बार महाकुंभ में तो सारे रिकॉर्ड्स टूट गए। 66 करोड़ लोग, मैनेज करना मुश्किल हो रहा था। दूसरा आता है अयोध्या, जिसमें हर साल लगभग 50 मिलियन लोग आते हैं, 5 करोड़। तीसरा आता है तिरुपति, जिसमें 30 से 40 मिलियन, लगभग 3 से 4 करोड़। और फिर जापान का आता है क्योटो, और चौथा शहर जो आता है वाराणसी। तो हमारी हार्दिक इच्छा है, इसमें मध्य प्रदेश का अभी तक एक भी शहर शामिल नहीं है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी की जितनी योजना है, उनका जितना प्रयास है, ये निश्चित है कि भविष्य में बड़ी जल्दी हमारी उम्मीद है कि उज्जैन का नाम इन टॉप 10 में से देखना है।
इसलिए इंटरनेशनल टूरिज्म की बहुत ही बढ़ती हुई अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पर हैं। मध्य प्रदेश इज कंसिडर्ड द हार्ट ऑफ इंडिया एंड उज्जैन इज कंसिडर्ड द हार्ट ऑफ इंडिया, राइट। इसलिए सर ने ऑलरेडी काफ़ी समराइज कर दिया है मध्य प्रदेश में कौन कौन सी चेतनाएँ हैं, कौन कौन से विकल्प और प्रकल्प आ रहे हैं। एक विशेष चीज़ जो है श्री कृष्ण पाथेय जिसको कहते हैं कि जहाँ जहाँ भगवान कृष्ण के चरण चिन्ह पड़े हैं, जहाँ जहाँ भगवान कृष्ण आए हैं, उस सारे स्थानों को विकसित करने की जिम्मेदारी ली माननीय मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी ने। तो उसके लिए भी हम उनका बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। महाकाल कॉरिडोर के आने के बाद उज्जैन में काफ़ी विकास हुए हैं और विजिटर्स की संख्या काफ़ी बड़ी है और जितने लोग आते हैं प्राय उज्जैन में सबसे ज़्यादा स्पिरिचुअल टूरिस्ट हैं। और इसका प्रभाव ये है कि हम देखते हैं कि भारत का जो GDP है उसका 2.5% GDP सिर्फ स्पिरिचुअल टूरिज्म से आता है। लेकिन इसमें इतना स्कोप है कि अगर हम सब मिलकर के प्रयास करें तो ये 2.5 बढ़ करके लगभग 13% हो सकता है। सो वी कैन इंक्रीज इट टू 13%। इसलिए स्पिरिचुअल टूरिज्म जो है वो भारत के DNA में है। सो बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबके इसमें सहयोग की आवश्यकता है और गवर्नमेंट के सहयोग की आवश्यकता है, जिससे हम सब मिलकर के भारत के स्पिरिचुअल टूरिज्म साथ में आध्यात्मिक चेतना को विकास करें। हरे कृष्ण।